पिज्जा वाली बहू। रीना एक कस्बी वाली थी जिसकी शादी शहर के एक अच्छे घर के राहुल से होती है। वो खूब फिरने गिरने जाते थे। एक दिन राहुल ने रीना को शहरी खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके गया। बताओ रीना, क्या खाओगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता जी, यहाँ के बारे में। आप ही बताओ ना। ठीक है, मैं मेनू दिखाता हूँ। रोहित मेनू देख ही रहा होता है, लेकिन रीना की नज़र बगल में बैठे एक कपल पर पड़ती है। सुनिए जी, ये लोग क्या खा रहे हैं? दिखने में कितना अच्छा है, एकदम गोल गोल। इसको पिज्ज़ा कहते हैं। ओह अच्छा, तो मुझे पिज्ज़ा खाना है। ओह, पिज्ज़ा खाना है तुमको? मगर ये हेल्दी नहीं होता, ब्रेड से बना होता है ना। तो मैं कौन सा रोज़ रोज़ खाऊंगी जी? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। रोहित रीना को पिज्ज़ा ऑर्डर करता है। रीना पहली बार पिज़्ज़ा खा रही होती है, लेकिन उसको पिज़्ज़ा इतना पसंद आता है कि हर एक रेस्टोरेंट में गए तो वो पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करती थी। अरे कुछ और भी ऑर्डर कर लिया करो ना। नहीं, पिज्ज़ा के आगे तो सब बेकार है जी। कितना चीज़ी होता है ये। मैं तो सोच रही हूँ घर में भी ओवन ले लूँ। हे भगवान, बस घर में कभी मत बनाना ये पिज्ज़ा। घर पर भी अब रीना ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। रीना ने रोज़ वैरायटी वैरायटी का पिज़्ज़ा ऑर्डर करती थी और खूब मज़े से खाती थी। वो दिन भर पिज़्ज़ा की अलग अलग रेस्टोरेंट देखती रहती थी। बेटा, इतना पिज्ज़ा मत खाया करो। बाहर की चीज़ें इतनी नहीं खानी चाहिए। माँ जी, आप भी खा के देखिए ना, कितना स्वादिष्ट है ये। अरे मैंने खाया हुआ है, मेरा पेट खराब हो जाता है इससे। और तुम भी ना ज्यादा मत खाया करो। नहीं मम्मी जी, ये तो बस हफ्ते में एक दो बार ही खाती हूँ, ज्यादा नहीं। देखते देखते रीना के वजन बढ़ने लगती है। अब वो गोलू मोलू दिखती है, पर उसको इस बात की परवाह ही नहीं थी। रीना, ये क्या हो गया है तुमको? देखो तो तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया है। अरे वो तो ऐसे ही जी, थोड़े दिन घूमूंगी फिरूंगी तो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही नहीं बढ़ता है वजन, बल्कि ये जो तुम दिन रात पिज्जा खाती रहती हो ना, उसके कारण अचानक तुम्हारा वजन इतना बढ़ रहा है। आप तो बस मुझे टोकते रहिए जी, मैं आपको बहुत जल्द एकदम दुबली बनकर दिखाऊंगी। हाँ। एक दिन रीना उसका पति और सास के साथ किसी के घर खाने पे गई थी। जब लौटी रही होती है तभी आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया, खाना भी बहुत अच्छा बना था। हाँ जी मम्मी जी, बहुत अच्छा था। काश पास्ता की बजाय पिज्ज़ा रख लेते खाने में, तो मज़ा आ गया होता। तुम सुधरोगी नहीं रीना। इतने अच्छे खाने में भी तुमने सिर्फ इसलिए कमी निकाल दी क्योंकि उन्होंने पिज्जा नहीं रखा। तो क्या गलत कहा मैंने जी? नहीं नहीं, तुमने तो कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत हूं। चलो, यहाँ मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम दोनों को यहीं उतार देता हूँ। और सुनो, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। बेटा, मुझे भी पड़ोस में संध्या जी के पास उतार देना ना। अब ठीक है मम्मी जी। रीना घर पहुंच जाती है और वो कपड़ा बदल रही होती है। तब गेट पे घंटी बजती है। रीना दरवाज़ा खोलती है। मैम आपका पिज्ज़ा। पिज्ज़ा? मगर जैसे पिज़्ज़ा देखती है उसका मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसका पेट तो भरा हुआ है। नहीं नहीं, हमने ऑर्डर नहीं किया जी। ओ सॉरी मैम, गलत एड्रेस। रीना खुद को रोक नहीं पाती। जैसे ही पिज़्ज़ा बॉय जा रहा होता है उसको पीछे से रोक देती है। रुको भैया। यस मैडम, वो हमारा ही पिज्ज़ा है। मगर आपने तो बोला कि आपने ऑर्डर नहीं किया था। नहीं, वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। मुझे अभी याद आया। कितने पैसे हुए? रीना वो पिज़्ज़ा ले लेती है और पेट भरने के बावजूद भी वो पिज़्ज़ा खाती है। उसका पति और उसका साथ दोनों आकर देखते हैं कि
एक टेबल पर पिज़्ज़ा है और रीना पेट पकड़ के सोफे पे लेटी रही है। अरे रीना, क्या हुआ तुमको? इस तरह से लेटी हुई क्यों हो? और ये पिज्जा? कुछ नहीं जी, बस पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। दर्द तो होगा ही, इतना खाने के बाद फिर इसने पिज्जा भी खा लिया। तुम सुधरोगी नहीं रीना। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम घबराना मत, हाँ? डॉक्टर रीना को दवाई देते हैं। देखो रीना, मैंने तुम्हारे लिए दवाई लिख दी है। अगले 3 दिन सिर्फ खिचड़ी और दलिया खाना, बाहर का खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। जी डॉक्टर जी, मैं समझ गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और ये पिज्ज़ा तो बिल्कुल भी नहीं, ब्रेड सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। जी नहीं खाऊंगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर जा रहे होते पर रीना उनको रोकती है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी, वो वज़न कम करने के लिए कोई टिप्स मिलेंगे क्या? रोहित और रीना के सास एक दूसरे को देखते मुस्कुराने लगते हैं जी बिल्कुल मिलेंगे। और और वो सब हंसने लगते हैं।